हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मंथ के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अमेंडमेंट ऑफ केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स ऑफ 1994 बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सितंबर मंथ के लिए। तो बताइए इनमें से ABC कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? तो ऑप्शन A और ऑप्शन C ठीक है, B यहाँ पर गलत आ जाता है। A देखें तो MSOs जो है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर रजिस्ट्रेशन और रिन्यूएबल एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू द ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल ऑफ MIB। तो बिल्कुल सही। B ऑप्शन कह रहा है कि द रजिस्ट्रेशन फॉर MSOs विल बी अप्रूव्ड और रिन्यूड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स। तो नहीं, ये 5 साल नहीं, इनका जो रिन्यूअल होगा या फिर जो अप्रूवल मिलेगा वो 10 साल के लिए मिलेगा। एंड अ प्रोसेसिंग फी ऑफ 1 लाख विल बी एप्लीकेबल फॉर द रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन C भी ठीक है। ठीक, और B हमने ठीक कर ही दिया विद 10 ईयर्स, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन सेप्टेम्बर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स increase the interest rate on a 5-year recurring deposit scheme from dash to 6.5% for the third quarter of October to December of 23-24, that is for the third quarter of fiscal year 24. So कितने से कितना बढ़ा दिया? तो 6.5 से बढ़ाकर उसको 6.7 कर दिया है, एंड दिस इज फॉर अ 5 ईयर
रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। करेक्ट, मार्क दिस इंपॉर्टेंट। और ये थर्ड क्वार्टर के लिए था ऑफ फिस्कल ईयर 24। सो राइट ऑप्शन हेयर बिकम्स ऑप्शन 5, 6.7%। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 16th एडिशन ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा पब्लिश किया गया। तो वीपो ने क्या रिलीज किया, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, ये है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के लिए। इसका कौन सा एडिशन था अभी, तो इसका 16वां एडिशन हमें देखने को मिला। एंड पूछा जा रहा है कि इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी, तो इंडिया कौन सी पोजीशन पे आ जाता है, यहाँ पे 40th पोजीशन पे इंडिया आ जाता है। ठीक, फर्स्ट पोजीशन किसकी रहेगी, तो स्विट्जरलैंड ने यहाँ पे टॉप किया और फर्स्ट पोजीशन पे ये रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, 40, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, ये इसका 16वां एडिशन रहेगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद इंडिया टू एंश्योर प्रोफेशनल्स एंड वर्कर्स रिटेन बेनिफिट्स। तो इंडिया ने अभी अर्जेंटीना के साथ ये सोशल सिक्योरिटी एक एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं और जो वर्कर्स हैं वहाँ पे अपने बेनिफिट्स को रिटेन कर सकें। एंड जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी है अपने टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, एंड इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डेवलपमेंट हुई है, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में मोबिलिटी बढ़ाने के लिए भी ये साइन किया गया। करेक्ट, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट से क्या होगा कि जो भी वहाँ पे टेम्परेरी ओवरसीज वर्कर्स हैं, राइट, उनकी फैमिलीज हैं, उनको वहाँ पर कैश अलाउंस, रिटायरमेंट और पेंशन, रेंट, सब्सिडी, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। करेक्ट, तो ये सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में साइन हुआ है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली सेबी ने एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर एडिंग नॉमिनीज टू डीमेंट अकाउंट्स एंड सबमिटिंग देयर पैन एंड केवाईसी डिटेल्स फॉर फिजिकल सिक्योरिटी होल्डर्स अंटिल डैश। तो सेबी के द्वारा जो ये डेडलाइन है नॉमिनीज ऐड करने की डीमेंट अकाउंट में, वो एक्सटेंड कर दिया कब तक, 31 दिसंबर 2023 तक। पहले ये सितंबर थी। करेक्ट, अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 31 दिसंबर 2023 तक, कि जिनका भी डीमेट अकाउंट है वो अपने नॉमिनीज को यहाँ पे ऐड कर लें। नेक्स्ट, अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने प्रेजेंट किया नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स ऑफ द ईयर 2021-22। कितने लोगों को राष्ट्रपति भवन में न्यू दिल्ली में, तो कितने लोगों को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, अभी 52 लोगों को, 52 लोगों को यहाँ पे सम्मानित करा गया। करेक्ट, एंड उनकी कम्युनिटी सोशल सर्विस जो रही है, उन्होंने एक्सेप्शनल वर्क करा है, उनको यहाँ पे सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु विल रिसीव द शानमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, जिसको शास्त्र रामानुजन प्राइज के नाम से जानते हैं, किनको सम्मानित किया जाएगा अभी एज ऑफ सितंबर 2023, तो वो है रुक्जियांग जैंग। ये चाइना से बिलोंग करते हैं। करेक्ट, और इनको शास्त्र रामानुजन प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, ये अवार्ड दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। करेक्ट, एंड इस अवार्ड को याद रखेंगे, शस्त्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा 2005 में इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था। एंड इस अवार्ड के साथ $10,000 का अवार्ड भी प्रोवाइड करा जाता है। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस याद रखेंगे इस अवार्ड को कहाँ दिया जाएगा, अभी 2023 में दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा रुक्जियांग जैंग को, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। एंड इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम एनालिटिक नंबर थ्योरी, इसलिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। चलिए, एंड मुंबई में जो दिसंबर में होगा, ये एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नंबर थ्योरी, ये एक आपकी कॉन्फ्रेंस होगी। एंड इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही रुक्जियांग जैंग को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा शास्त्रा रामानुजन प्राइज, और इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। मूविंग ऑन, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विनर्स ऑफ द इनॉग्रल आईओसी क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, जो कि अनाउंस किए गए आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इन सितंबर 2023। अमंग द फॉलोइंग्स ABC कौन सा ठीक रहेगा, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक आ जाते हैं आपके। राइट, तीनों करेक्ट रहेंगे। अगर ए ऑप्शन देखें तो मार्कस मैपस्टीड अंडर द एथलीट कैटेगरी फॉर डेवलपिंग एन एनुअल ट्रैवल प्लान दैट रिड्यूसेस एमिशन, ये फेंसिंग से रिलेट करते हैं, ये यूके से बिलोंग करते हैं। पलोमा श्मिट ये सेलिंग से बिलोंग करते हैं, शेलिंग स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। एंड पेरू इनकी कंट्री रहेगी। अंडर द एथलीट कैटेगरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ नंबर ऑफ वेस्ट रिडक्शन मेजर्स एज अ नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ इंटरनेशनल लेजर क्लास एसोसिएशन यूरोपियन चैंपियनशिप। राइट, और तीसरा भी यहाँ पर आपका सही आ जाता है। नेक्स्ट, in September, IFC received approval from RBI to acquire up to 9.7% of the paid up share capital of Dash Bank। तो यहाँ पे याद रखेंगे अभी IFC
इसको अप्रूवल मिला है आरबीआई से कि ये 9.7% शेयर या फिर पेड अप शेयर कैपिटल फेडरल बैंक का एक्वायर कर सकते हैं। करेक्ट, 9.7% ऑफ द फेडरल बैंक। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक्वायर किया इंडिया का पहला एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट थ्रू फाइनेंस लीज ट्रांजैक्शन विद HSBC वाया GIFT जो कि है जिफ्ट सिटी, कहाँ पर है, गांधीनगर गुजरात में। तो किस कंपनी ने एक्वायर किया अभी इंडिया का पहला एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट थ्रू द फाइनेंस लीज ट्रांजैक्शन विद HSBC थ्रू जिफ्ट सिटी? तो वो कौन सा है और वो कौन सी एयरलाइन है? वो है एयर इंडिया। एयर इंडिया के द्वारा यहाँ पर एयरबस A350 को एक्वायर किया जाएगा और जो ये फाइनेंस प्रोवाइड करा रहा है इनको HSBC, यहाँ पर इनको ये फाइनेंस प्रोवाइड करा रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी लॉन्च किया डैश ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल एंड ऑटोमेटेड एनालिसिस इन ट्री डैशबोर्ड पोर्टल ऑफ द DARPG। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है IGMS, इसमें आई की फुल फॉर्म क्या है? सिंपली आपसे ये पूछा गया है। करेक्ट। जी हमने देख लिया ग्रीवियंस, M मॉनिटरिंग, S सिस्टम हो गया, राइट। और जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है ये ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा। करेक्ट। और ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आपका ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा। तो पूछा जा रहा है आई की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? तो आई से इंटेलिजेंट, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है आई, तो याद रखेंगे इंटेलिजेंट ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 ये लॉन्च किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन 5। ठीक है, यहीं पे इन्होंने स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0 को रिलीज किया। फिर एक प्रेसिडेंट बुक ई बुक ये प्रिपेयर की गई थी DARPG के द्वारा ऑन पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड एवरीथिंग। एंड यहीं पे इसी के साथ साथ ये IGMS 2.0 पोर्टल भी लॉन्च किया गया जो कि एक पब्लिक ग्रीवियंस मॉनिटरिंग पोर्टल रहेगा। नेक्स्ट, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI इन्होंने अपना कौन सा एनुअल डे अभी सेलिब्रेट किया 1 अक्टूबर 2023 को? तो इन्होंने अपना 7th अभी एनुअल डे ऑब्जर्व किया है 1 अक्टूबर को, तो मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट, नेम द डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया दैट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट टू ऑर्गेनाइज अ क्रॉस कंट्री बाइक एक्सपीडिशन विद यशविनी टू सेलिब्रेट वीमेन पावर। तो डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने रिसेंटली कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ टू ऑर्गेनाइज अ क्रॉस कंट्री बाइक एक्सपीडिशन विद यशविनी टू सेलिब्रेट वीमेन पावर, वो है CRPF। ठीक है, वो है CRPF। ये यशविनी क्या है? ये ग्रुप है CRPF वीमेन बाइकर्स का, वीमेन बाइकर्स का। ठीक है, यशविनी ये क्या है? CRPF वीमेन बाइकर्स का एक ग्रुप है जो सेलिब्रेट कर रहा है अभी वीमेन पावर या फिर नारी शक्ति अक्रॉस द कंट्री। करेक्ट। एंड अभी यहाँ पर CRPF नहीं, आप याद रखेंगे इन्होंने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के साथ ताकि ये एक रैली निकाली जा सके जो कि एक क्रॉस कंट्री बाइक एक्सपीडिशन होगा। यहाँ पे 150 से भी ज़्यादा CRPF वीमेन ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करेंगी। आप यहाँ पे काफ़ी सारी बाइक्स की रैली देख सकते हैं अक्रॉस इंडिया ये होने वाली है। एंड इस रैली के अंदर 10,000 प्लस किलोमीटर्स कवर करा जाएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वीमेन रिजर्वेशन बिल एज ऑफ सितंबर 2023? तो ABC, A और C ऑप्शन करेक्ट है, B यहाँ पे गलत आ जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू मैम इन्होंने ग्रांट किया एसेंट टू द वीमेन्स रिजर्वेशन बिल विच मैंडेट्स 33% ऑफ रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो बिल्कुल सही। C कह रहा है द बिल इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 332A विच मैंडेट्स द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बिल्कुल सही। B ऑप्शन कह रहा है आपका फॉलोइंग द प्रेसिडेंट्स एसेंट द बिल विल बी रिकॉग्नाइज एज द कॉन्स्टिट्यूशंस 120 अमेंडमेंट एक्ट। तो क्या ये 120वां अमेंडमेंट एक्ट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये याद रखेंगे 128वां अमेंडमेंट एक्ट होगा। ठीक है, चलिए B भी सही कर दिया हमने। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु रिसेंटली लॉन्च्ड भारतीय भाषा उत्सव एंड उन्होंने इनॉग्रेट किया एक 2-day टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट इन न्यू दिल्ली। तो OABC में से कौन सा ठीक रहेगा? तो याद रखना किनके द्वारा लॉन्च किए गए? ये धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया भारतीय भाषा उत्सव और इन्होंने ही इनॉग्रेट किया 2-day लॉन्ग टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, मार्क करके चलेंगे।
नेक्स्ट, नेम द परमवीर चक्र अवॉर्डी हु हैज बीन रिसेंटली नॉमिनेटेड एज द एम्बेसडर फॉर वॉर अगेंस्ट वेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वो कौन है जिनको, वो कौन से परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं जिनको रिसेंटली नॉमिनेट किया गया एज द एम्बेसडर फॉर वॉर अगेंस्ट वेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? तो वो है कैप्टन बाना सिंह। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा कैप्टन बाना सिंह। करेक्ट। इनको भी एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है वॉर अगेंस्ट वेस्ट इनिशिएटिव का, जो कि क्या है, सैनिटेशन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए इन द रूरल एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मोहम्मद मुइजू वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री। तो मोहम्मद मुइजू इनको इलेक्ट किया गया एज द नया प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव। मालदीव के ये नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं एंड अभी नवंबर में इनको अपॉइंट किया जाएगा, स्वॉन इन होंगे ये एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव। करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी जिनको हु रिसेंटली टुक ओवर द चार्ज एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो कौन है? अभय करंदीकर। राइट, अभय करंदीकर ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं ऑफ आईआईटी कानपुर। राइट, एंड इन्होंने भी चार्ज लिया है एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम डॉक्टर राजेश गोखले। करेक्ट। तो अभय करंदीकर ये नए सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, आरबीआई इन्होंने अनाउंस किया इट्स कोर बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर द गवर्नमेंट ई कुबेर विल बी फंक्शनल ऑन डैश। ये ई कुबेर क्या है? ये ई कुबेर आपका आरबीआई का एक बैंकिंग सॉल्यूशन है। राइट, एंड ई कुबेर फंक्शनल कब से होगा? 31 मार्च 2024 से आपका फंक्शनल हो जाएगा। करेक्ट, ई कुबेर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आरोग्य मंथन 2023 इवेंट जो कि होस्ट किया गया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इन सितंबर 2023। ए बी सी ऑप्शन अगर यहाँ पे देखें तो आप देखते हैं ऑप्शन ए और बी यहाँ पर ठीक रहेगा, सी गलत है। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस इवेंट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ 5 years ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड 2 years ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, बिल्कुल सही। फिर ड्यूरिंग द इवेंट असम ने टॉप किया इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट ऑफ लार्ज स्टेट्स इन द हाईएस्ट आयुष्मान कार्ड क्रिएशन कैटेगरी इन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। फिर ऑप्शन सी कह रहा है हमारा कि यूपी ने एज द अवॉर्डेड एज द टॉप स्टेट इन द डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स लिंक्ड विद आभा पर लैख पॉपुलेशन। तो याद रखेंगे ये यूपी नहीं है, एक्चुअली कौन सी है? आंध्र प्रदेश वॉज रैंक्ड एज द टॉप स्टेट इन द डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स लिंक्ड विद आभा पर लैख पॉपुलेशन। ठीक है, एंड इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद इट वॉज फॉलोड बाय सेकेंड पोजिशन पे कर्नाटका। Next, which among the following points are correct with respect to the recent launches made by the Union Defence Minister Rajnath Singh during the 276th Annual Day celebration of Defence Accounts Department on 1st of October? इसमें से अगर ऑप्शन ए बी सी देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किए सेवरल डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ डीएडी इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड डिफेंस फाइनेंस डैशबोर्ड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सारांश। एंड सारांश की फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखेंगे समरी ऑफ अकाउंट्स बजट एंड एक्सपेंडिचर फॉर रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी कह रहा है इन्होंने लॉन्च किया विश्वास। ये क्या है? बिल इंफॉर्मेशन एंड वर्क एनालिसिस सिस्टम, फुल फॉर्म याद रखेंगे। एंड इसी के साथ साथ ई रक्षा आवास भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। एंड तीसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया रक्षा मंत्री अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस वर प्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर टू 5 टीम्स फॉर एग्जिबिटिंग देयर एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव। करेक्ट, तो 5 टीम्स को यहाँ पे रक्षा मंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट है नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली लॉन्च संकल्प सप्ताह, अ यूनिक वीक लॉन्ग प्रोग्राम फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स ऑफ इंडिया एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। भारत मंडपम क्या था? ये वो इवेंट था, वेन्यू था G20 का। राइट, एंड कमिंग बैक क्वेश्चन कह रहा है नेम द पर्सनैलिटी जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया संकल्प सप्ताह, जो कि एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम है फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे ग्रो करने की बात की गई, उनको डेवलप करने की बात की गई। करेक्ट, यानी इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगी उनको यहाँ पे डेवलप करा जाएगा। राइट, एंड इससे क्या होगा? ऑलमोस्ट 112 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं अराउंड इंडिया जिनको डेवलप किया जाएगा एंड 25 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कौन है वो पर्सनैलिटी जिन्होंने लॉन्च किया संकल्प सप्ताह। तो ये संकल्प सप्ताह लॉन्च करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं बताइए ज़रा। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।
ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया ये संकल्प सप्ताह एंड ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जनवरी 2023 में एंड इन्होंने ही ये यूनिक वीक लॉन्ग प्रोग्राम लॉन्च किया एस्पिरेशनल ब्लॉक्स ऑफ इंडिया के लिए, कहाँ पर, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, which of the following personalities have recently awarded with the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2023 by Royal Swedish Academy of Science? तो किन पर्सनैलिटी को अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में? क्या नाम रहेंगे उनके? वो है ऑप्शन बी कैटलिन कैरिको जो कि हंगरी से हैं एंड ड्रू वीसमैन जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन 5 यहाँ पर आपका ठीक रहेगा। एंड mRNA वैक्सीन, इफेक्टिव mRNA वैक्सीन इन्होंने डेवलप करी थी अगेंस्ट कोविड-19, इसीलिए इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या फिर नोबेल प्राइज इन मेडिसिन से सम्मानित किया गया, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वीसमैन। नेक्स्ट, नेम द इंडियन पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू बी ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय द कनाडा इंडिया फाउंडेशन। तो कौन है वो इंडियन पर्सनैलिटी जो कि पहली वीमेन टू बी ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन अवार्ड एट द कनाडा इंडिया फाउंडेशन? वो है सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति कौन है? याद रखेंगे, सुधा मूर्ति ये चेयरपर्सन है इन्फोसिस फाउंडेशन की, राइट। और इनको अभी ये वो पहली वीमेन बनी, या फिर हम बोलें ये वो पहली वीमेन बनी है जिनको अभी ऑनर किया गया ग्लोबल इंडियन अवार्ड से, कहाँ पर, जो टोरंटो कनाडा में सम्मानित किया गया एंड ड्यूरिंग कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इनको यहाँ पर ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने सम्मानित किया, ग्लोबल इंडिया अवार्ड दिया किनको? सुधा मूर्ति को, राइट। एंड इन्होंने जो डेवलपमेंट की है, राइट, जो इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। एंड इस अवार्ड के साथ साथ $50,000 का अमाउंट भी दिया जाएगा एंड ये जो अमाउंट होगा ये सुधा मूर्ति की जो मनपसंद चैरिटी होगी उसमें जाएगा। नेक्स्ट, अभी एसीसी ने अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ अमित अग्रवाल टेन्योर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UIDAI फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो 1 साल के लिए यहाँ पर एसीसी ने अमित अग्रवाल का टेन्योर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्सटेंड कर दिया है नवंबर 2024 तक। नेक्स्ट, एसीसी ने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ नितिन गुप्ता एज द चेयरमैन ऑफ डैश स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ। तो CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन की पोस्ट को चेयरमैन जो कि है नितिन गुप्ता, इनको रीअपॉइंट कर लिया है और कितने टाइम के लिए? 9 महीनों के लिए इनको यहाँ पे रीअपॉइंट कर लिया गया है, एसीसी के द्वारा यह भी अप्रूवल मिला। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेट टू होस्ट 2030 का फीफा वर्ल्ड कप अक्टूबर 2023 में? तो याद रखेंगे स्पेन, मोरक्को एंड पोर्चुगल, ये तीनों वो कंट्री हैं जो 2030 में अक्टूबर के महीने में फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगी, राइट। इन तीनों के द्वारा फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करा जाएगा एंड ऐसा पहली बार हो रहा है कि 3 कंट्रीज यहाँ मिलके होस्ट करेंगी एंड ये डिसीजन फीफा के द्वारा लिया गया 2023 में, करेक्ट। चलिए, तो याद रखेंगे मोरक्को, पोर्चुगल एंड स्पेन में आपका 2030 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू मध्य प्रदेश एंड राजस्थान इन अक्टूबर 2023? तो क्या ऑप्शन आ जाता है? ABC, तीनों यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे, मार्क करके चलेंगे। इन ग्वालियर MP PM लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेटेड मल्टीपल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स वर्थ 19,260 करोड़ रुपीस। 2 अक्टूबर जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है महात्मा गांधी की, इसी दिन नॉन वायलेंस डे और इसी दिन हम गांधी जयंती ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज नोन एज अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगन स्पोर्ट्स इन ग्वालियर MP। तो मार्क करके चलेंगे ये इंडिया की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी कहाँ पर होगी? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और सी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ राजस्थान, यहाँ पर इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया एंड डेडिकेटेड वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 7,000 करोड़ रुपीस। तो तीनों ऑप्शन ABC यहाँ पर ठीक रहेंगे। नेक्स्ट कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 78th सेशन ऑफ UNGA जो कि अभी न्यूयॉर्क सिटी में हुआ इन सितंबर। इसमें अगर देखें ऑप्शन A और ऑप्शन C ठीक है, B गलत रहेगा।
ए ऑप्शन कह रहा है ड्यूरिंग दिस यूएनजीए समिट जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एंड जैपनीज काउंटर पार्ट योको कामिकावा, इन्होंने रीअफॉर्म किया देयर कमिटमेंट टू एनहेंस द इकोनॉमिक कॉपरेशन, मतलब इंडिया और जैपनीज के बीच में कॉपरेशन को बढ़ाने की बात की गई। देन सी ऑप्शन कह रहा है यूनाइटेड नेशंस इंडिया साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन टू कोलैबोरेट ऑन वेरियस इनिशिएटिव्स, ये भी बिल्कुल सही, दोनों चीज हुई। बी ऑप्शन कह रहा है I2U2 ग्रुप, ये क्या कंप्राइज करता है, इंडिया, यूएस, ईरान एंड यूके, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये I2U2 ग्रुप क्या कंप्राइज करता है, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए, ये 4 कंट्रीज कंप्राइज करता है। यूके नहीं होगा, ईरान नहीं होगा, राइट, ईरान की जगह इजराइल, तो याद रखेंगे इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। Next, name the organization that recently signed an MOU with World Anti-Doping Agency to collaborate on clean drug free sport। तो बताइए किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली साइन किया एक MOU वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के साथ टू कोलैबोरेट ऑन क्लीन ड्रग फ्री स्पोर्ट, तो कौन सी है, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ठीक है, वाडा एंड WHO ने अभी रिसेंटली MOU साइन किया और ये 4 साल का MOU साइन किया गया है, जहां पे ये दोनों मिलके स्पोर्ट्स को ड्रग फ्री बनाने की बात करेंगे, ताकि जो एथलीट्स हैं वो एकदम तरीके से बिना किसी ड्रग को यूज करे स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकें। एंड ये एग्रीमेंट कब तक होगा, 1 अक्टूबर 2027 तक, जो कि 4 साल है। नेक्स्ट है NIIFL, जो कि है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। ये अभी एक कोलैबोरेशन में आए JBIC के साथ टू लॉन्च फर्स्ट बायलेटरल फंड कॉल्ड इंडिया जापान फंड। पूछा जा रहा है जो ये इंडिया जापान फंड है ये कितने वैल्यू का फंड होगा, तो याद रखेंगे NIIFL एंड JBIC जो कि है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इन दोनों के बीच में कभी कोलैबोरेशन हुआ जहां पे इंडिया जापान फंड ये भी एक सेटअप किया गया, और ये जो फंड की वैल्यूएशन होगी ना ये 49 बिलियन रुपीज रहेगी, ये याद रखेंगे, डॉलर नहीं है, येन नहीं है, करेक्ट, ये क्या है 49 बिलियन रुपीज। अगर इसको US डॉलर में कन्वर्ट करें तो 600 मिलियन डॉलर का ये फंड सेटअप किया गया है इंडिया और जापान के बीच में, तो राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक चीज और, यहाँ पे जो इंडिया और जापान है ये दोनों कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, तो याद रखेंगे इंडिया यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा 49%, इंडिया करेगा, और रेस्ट 51% जापान के द्वारा कंट्रीब्यूट करा जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद 2022 के नोबेल पीस प्राइज इन फिजिक्स बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, तो किनको सम्मानित किया गया, तो तीनों नाम याद रखेंगे, एनी एल व्हीलर, ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं, फ्रैंक क्रॉस ये आपके हंगरी से, एंड तीसरे पे है पियरे अगोस्टिनी, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इन तीनों को अभी रिसेंटली यहाँ पर सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, राइट, मार्क करके चलेंगे। और NAH व्हीलर ये कौन है, ये 5th वीमेन है जिन्होंने अभी रिसीव किया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, करेक्ट। चलिए, और इनको अभी इनको सम्मानित क्यों किया गया नोबेल प्राइज से, फॉर द एक्सपेरिमेंट दे डिड, जहां पर इन्होंने जनरेट किया एटोसेकेंड पल्स फॉर लाइट, करेक्ट, फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ICC मेंस क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, तो ICC मेंस क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप के लिए किनको अभी रिसेंटली ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया, वो है सचिन तेंदुलकर। और याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर को ही नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। चलिए, और याद रखेंगे अभी जो ये आपका वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हो रहा है ये आपका 13th एडिशन रहेगा इस ODI वर्ल्ड कप का। कहां पर हो रहा है, होस्ट कंट्री कौन सी है, हमारा अपना इंडिया। नेक्स्ट, थीम बताइए UN वर्ल्ड स्पेस वीक की, तो UN वर्ल्ड स्पेस वीक की थीम क्या रहेगी, जो कि 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, तो इसकी थीम पूछी जा रही है आपसे, थीम रहेगी यहां पर ऑप्शन 4th, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। वर्ल्ड स्पेस वीक जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, हम जानते हैं आज के टाइम पे स्पेस रेस में हर कंट्री बढ़ना चाहता है। इवन अभी चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद इंडिया 4th कंट्री बन गया, जो कि मून पे लैंड करने वाला 4th कंट्री है, एंड साउथ पोल पे लैंड करने वाला, नियर साउथ पोल लैंड करने वाला इंडिया पहला कंट्री बन गया है।
करेक्ट। तो ऐसे ही इस रेस में, ताकि नई नई टेक्नोलॉजी आ सके, नए नए स्टार्टअप्स आ सकें इंडिया में एंड नए नए ग्रोथ देख सके, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्पेस वीक। स्पेस किसकी थीम क्या रहेगी? स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। व्हेन वाज द वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? कब ऑब्जर्व? अच्छा, इसमें पीछे एक चीज और याद रखेंगे, वर्ल्ड स्पेस वीक इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, कब ऑब्जर्व करना हमने स्टार्ट किया था? तो याद रखेंगे 1980 में वर्ल्ड स्पेस वीक बिगेन हुआ था। रीजन क्या था? हमारी जो पहली लैंडिंग हुई थी मून पर, उससे रिलेटेड ये आपका रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे, कब ऑब्जर्व करते हैं एंड किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? देखो यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। एक होता है नेशनल टीचर्स डे, जो कि हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व करते हैं, राइट? कब? 5 सितंबर को। ये क्या होता है? नेशनल टीचर्स डे। अभी पूछा गया है वर्ल्ड टीचर्स डे, तो वर्ल्ड टीचर्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 5 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, एक महीने बाद, राइट? वर्ल्ड टीचर्स डे, करेक्ट। एंड किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार कब ऑब्जर्व किया था? 1994 में पहली बार हमने ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड टीचर्स डे को। नेक्स्ट, विच कंट्री अलॉन्ग विद यूनेस्को हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू प्रिपेयर फॉर एआई सुपरविजन? किस कंट्री ने अभी रिसेंटली यूनेस्को के साथ टाइप करा ताकि एआई सुपरविजन के ऊपर काम किया जा सके, और उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, वो है नीदरलैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, in October, India won South Asian Football Federation Under-19 Championship 2023 by defeating डैश कंट्री, जो कि फाइनल्स में हुआ कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल में। तो इंडिया ने किस कंट्री को हराया इन अंडर-19 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप में? तो इंडिया ने किसको हराया? इंडिया ने पाकिस्तान को हराया फाइनल्स में, और जो फाइनल की लोकेशन थी वो क्या थी? काठमांडू, नेपाल। ठीक है, क्या थी? काठमांडू, नेपाल में हमें ये फाइनल देखने को मिला, और इंडिया ने पाकिस्तान को 3-0 से फाइनल में हराया है। नेक्स्ट, उस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जिन्होंने एक एमओयू साइन किया डीपीआईआईटी के साथ टू एडवांस प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो बताइए किस इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली साइन किया ताकि डीपीआईआईटी के साथ टू एडवांस प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान? कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट रहेगी? मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये है गति शक्ति विश्वविद्यालय। कहाँ पे सेटअप किया गया है? ये वडोदरा, गुजरात में सेटअप किया गया है, एंड ये पहली यूनिवर्सिटी रहेगी जो कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इसके ऊपर काम करेगी, करेक्ट? गति शक्ति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट with respect to the visit of Prime Minister Narendra Modi to Mahabubnagar and Nizamabad of Telangana in October? तो इसमें से अगर ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन यहां पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग has commenced the 11th, which country along with India has commenced 11th edition of annual joint military exercise Sampriti 11 in Umroi Meghalaya on 3rd of October? तो संप्रीति 11 एक्सरसाइज ये अभी उमरोई मेघालय में हुई। पूछा जा रहा है इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया था? तो इंडिया ने अलॉन्ग विद बांग्लादेश, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कराई गई संप्रीति 11। तो ये याद रखेंगे 11th एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का। लोकेशन क्या रहेगी? उमरोई मेघालय, राइट? उमरोई मेघालय में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हुआ? थर्ड, बांग्लादेश। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया इंडी, जो कि एक कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन रहेगा? तो इंडी किसके द्वारा? इंडसइंड बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये एक डिजिटल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है। इससे क्या है कि जो भी आपके ऑनलाइन पर्सनलाइज आपकी जो भी मतलब सर्विसेज होती हैं, डिजिटल सर्विसेज होती हैं, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन पे। एंड यहाँ पे जो कस्टमर्स रहेंगे इंडसइंड बैंक के, उनको बेनिफिट होगा काफ़ी। नेक्स्ट, IDU अकॉर्डिंग टू इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, ये अक्टूबर में रिलीज किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एंड यहाँ पे बताया गया कि जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट रहेगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, वो कितनी एक्सपेक्ट की गई है? 6.3% के बीच में यहाँ पे एक्सपेक्ट की गई बाय वर्ल्ड बैंक। तो याद रखेंगे अगर पूछा जाए वर्ल्ड बैंक कितना एक्सपेक्ट कर रहा है इंडिया की ग्रोथ, तो 6.3%। और सिमिलरली 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.4% की यहाँ पे ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करी गई।
इन्फ्लेशन की अगर इसी टाइम पीरियड में 23-24 के लिए जो इन्फ्लेशन की बात की जाए तो 5.9% है। अभी कम होकर हम देखेंगे 5.7 तक आ गई है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डाटा है 5.2 से लेकर 6% के बीच में इंडिया में इन्फ्लेशन रहने का अंदाजा लगाया गया है। नेक्स्ट, यहीं पे एक चीज और, जो फूड प्राइसेस है ना, फूड इन्फ्लेशन देखेंगे हम, उसमें 7.8% का हमें ग्रोथ देखने को मिला इन जुलाई 2023। रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ द बैड मॉनसून। इससे जो फूड प्राइस है उनका प्राइस हाई हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज बीन अवॉर्डेड विद द 2023 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज इन अक्टूबर 2023। तो किन पर्सनैलिटी ने हैज बीन अवॉर्डेड, किन को भी सम्मानित किया गया, वो है लुइस यूजीन ब्रॉस जो कि यूएसए से हैं, एंड एलेक्सी इवानोविच एक्िमोव, ये रशिया से बिलोंग करते हैं। इन दोनों को अभी यहाँ पे रिसेंटली नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस अक्टूबर के महीने में। ठीक है। नेक्स्ट, इन अक्टूबर एसीसी ने अपना एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ दिनेश कुमार खारा एज द चेयरमैन ऑफ डैश बैंक अंटिल 28 अगस्त। तो अभी एसीसी ने एक्सटेंड कर दिया दिनेश कुमार खारा का टेन्योर एज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी, और इनका कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, अगस्त 2024 तक इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, अभी गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, इन्होंने अनाउंस किया दैट गोवा इज सेट टू होस्ट 37th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स फीचरिंग अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग डैश स्पोर्टिंग डिसिप्लिन। तो यहाँ पे देखो, हम जानते हैं सबसे पहले कि 37th एडिशन ऑफ जो नेशनल गेम्स होंगे ना, कहाँ पर होंगे, गोवा में होंगे, और गोवा में ही याद रखेंगे यहाँ पे इस बार सबसे ज़्यादा इवेंट्स कराए जा रहे हैं ऑफ गेम्स, जो है 43 इवेंट्स यहाँ पे स्पोर्ट्स के कराए जाएंगे, एंड हाईएस्ट हैं ये अभी तक के सबसे ज़्यादा। करेक्ट। इससे जो प्रीवियस एडिशन हुआ था 36वां एडिशन, वो गुजरात में, वहाँ पे 36 डिसिप्लिन हमें देखने को मिले थे ऑफ दीज नेशनल गेम। इस बार हमें कुछ और नए नेशनल गेम्स देखने को मिलेंगे, जैसे बीच फुटबॉल, रोल बॉल, देन आपका स्क्वे मार्शल आर्ट्स एंड एक्सेट्रा। तो 43 यहाँ पे इवेंट्स याद रखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा है रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स, जो कि गोवा के 37वें नेशनल गेम्स में हमें देखने को मिलेंगे। Next, name the country that has recently signed an MOU with Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute to encourage skill development among the youth। तो किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया टू एनकरेज स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ विद नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा MNM। ठीक है, ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, एंड इससे क्या होगा, यूथ में जो आज की नई स्किल्स की ज़रूरत है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराने की बात की गई। Next, which of the following are correct with respect to GI tags granted by the GI indication registry in October 2023? इसमें से अगर ऑप्शन ए बी सी देखें तो ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही रहेंगे, सी गलत है। ए ऑप्शन देखें तो GI रजिस्ट्री हैज ग्रांटेड रिसेंटली अवॉर्डेड GI टैग्स टू कलेक्टिव 8 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स, तो बिल्कुल ठीक। खामती राइस, याक चुरपी फ्रॉम तवांग एंड तंगसा टेक्सटाइल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इनको GI टैग मिला। सी ऑप्शन कह रहा है उदांगुडी, ये एक स्पेशल टाइप की पाम जैगरी है जो कि तेलंगाना से ओरिजिनेट करती है, जिसको भी GI टैग मिला है। तो याद रखेंगे, उदांगुडी ये एक स्पेशल टाइप की पाम जैगरी है जिसको भी GI टैग मिला, और ये तेलंगाना से बिलोंग नहीं करती, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। ठीक। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया 2 MOUs विद इंडिया इन ओशन साइंसेज एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट रेगुलेशन? तो डोमिनिक रिपब्लिक ने यहाँ पे इंडिया के साथ MOU साइन किया है, ताकि जो ओशन साइंस है एंड मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन है उस पर काम किया जा सके। इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज के बीच में नॉलेज एक्सचेंज होगी, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा, राइट। जो यहाँ के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ रिसर्च पे काम करेंगे, एंड ओशन साइंस से रिलेटेड एंड उससे जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं ताकि मेडिसिन में उसका यूज किया जा सके। मूविंग ऑन, नेम द बैंक जिन्होंने अभी रिसेंटली अप्रूव किया $200 मिलियन का लोन टू स्ट्रेंथन फ्लड एंड रिवर बैंक एरोजन रिस्क मैनेजमेंट इन असम, इंडिया। असम में अगर बाढ़ आ जाती है तो उसके लिए रिवर बैंक एरोजन एंड फ्लड के लिए पहले से ही प्रिपेयर रह सकें, उसके लिए $200 मिलियन का अभी लोन अप्रूव किया गया है। पूछा जा रहा है किस बैंक के द्वारा, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया, ताकि रिवर बैंक ओरिजिन मैनेजमेंट की जा सके अलॉन्ग द 650 किलोमीटर लॉन्ग मेन स्ट्रीम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी असम से जाती है, तो अगर ब्रह्मपुत्र रिवर से बाढ़ आ जाती है तो उसकी बैंक्स को पहले से ही हम और स्ट्रेंथन कर सकें, इसके लिए 650 किलोमीटर्स का आपका यहाँ पे मैनेजमेंट किया जाएगा ऑफ द रिवर
बैंक, उसके लिए $200 मिलियन यहाँ पे अप्रूव करेगा। ये किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया एक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर 54 EC बॉन्ड इन्वेस्टर्स? तो वो रहेगी REC लिमिटेड। REC लिमिटेड ने अभी रिसेंटली एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सुगम REC, राइट। ये एक मोबाइल ऐप है फॉर देयर करंट एंड फ्यूचर इन्वेस्टर्स, जो कि किसके द्वारा? REC लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू CGA डाटा रिलीज इन अक्टूबर, इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है फॉर द टेन्योर अप्रैल टू अगस्त फॉर द फाइनेंशियल फिस्कल ईयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 इज एट -%, जो कि 36% है ऑफ द फिस्कल ईयर 24 के टारगेट के। तो कितने हैं अभी इंडिया का फिस्कल डेफिसिट? वो है 6.42 ट्रिलियन रुपीस, जो कि कितना है? 36% है ऑफ द फिस्कल ईयर 24 टारगेट के। तो राइट ऑप्शन क्या बनता है यहाँ पर? ऑप्शन 2। नेक्स्ट आ जाते हैं, उन पर्सनालिटी का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली जिनको अवार्ड दिया गया जिनको किस नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया। आई रिपीट, कौन है वो व्यक्ति जिनको अभी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया? वो है जॉन ओलेव फॉसे। ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और इनको अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया और ये 4th नॉर्वेनियन है जिनको अभी नोबेल प्राइज मिलेगा इन लिटरेचर। नेक्स्ट, इंडिया वॉज री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर द डैश सक्सेसिव टर्म। तो अभी इंडिया को वापस से रीअपॉइंट कर लिया गया है एज द प्रेसिडेंट फॉर द AIBD, जो कि है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर द 3rd सक्सेसिव टर्म। तीसरी बार लगातार इनको यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है। नेक्स्ट, When was the World Cotton Day observed across the globe by UN, जिसकी थीम रहेगी मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। तो वर्ल्ड कॉटन डे की बात करें, UN के द्वारा ऑब्जर्व करा जाता है। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 अक्टूबर को ऑब्जर्व करा जाता है। एंड यहीं पे याद रखेंगे इसकी थीम जो कि है क्या? मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड कॉटन डे की। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द स्टेट जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया दैट फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स मालपुरा, सुजनगढ़ एंड कुचामन सिटी। मालपुरा, सुजनगढ़ एंड कुचामन सिटी, ये 3 नई डिस्ट्रिक्ट्स अब बनाई गई हैं। किस स्टेट में बनाई गई हैं? राजस्थान स्टेट में बनाई गई हैं। और अब जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं राजस्थान में वो कितनी है? 53। तो टोटल नंबर डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? 53। 3 नई बनी है अभी राजस्थान में। मूविंग ऑन, हाई स्पीड क्राफ्ट Chirappi commenced its trial from Nagapattinam port in Tamil Nadu, India to Kanaksuthrai in Sri Lanka, राइट। पूछा जा रहा है कि जो HSC चेरियापानी ये ओन किया गया है किसके द्वारा? तो ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मंथ। अब आ जाते हैं आपके कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पे। काफी अच्छी रिवीजन होगी, आइए स्टार्ट करें। अभी एक स्टेट कास्ट सर्वे करा रही है, बताइए वो कौन सी स्टेट है? वो है राजस्थान, जो कि अभी कास्ट सर्वे करा रही है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ, अभी सोलर कवर्ड साइकिल ट्रैक बनाने की बात की गई किस सिटी में? तो हैदराबाद में अभी एक सोलर पावर्ड साइकिल ट्रैक बनाने की बात की गई। फिर अभी किस स्टेट ने वीमेंस के लिए 35% रिजर्वेशन कर दिया इन द गवर्नमेंट जॉब्स? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स में 35% रिजर्वेशन करने वाली स्टेट कौन सी है? मध्य प्रदेश। फिर अभी EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जुडिशियल सर्विसेज में 10% रिजर्वेशन करने वाली स्टेट कौन सी बन गई? वो है बिहार। ठीक है, फिर कैबिनेट सिस्टम को इंप्लीमेंट करने वाली चौथी स्टेट कौन सी बन गई है? मतलब डिजिटल फॉर्मेट में लाने वाली चौथी स्टेट त्रिपुरा। पिंक टॉयलेट्स भी याद रखेंगे, कहां पर है? त्रिपुरा का ही। अभी हमने देखा था इजराइल का, राइट। इजराइल का ऑपरेशन अजय है कि इंडियंस को इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन इजराइल ने क्या ऑपरेशन लॉन्च किया अगेंस्ट हमास? एक अटैक ऑपरेशन नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा उसका? उस ऑपरेशन का नाम रहेगा आयरन स्वॉर्ड्स। ये वो ऑपरेशन है जो कि इजराइल ने हमास के खिलाफ लॉन्च किया। देन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज कहां पर होगी? यूएई चेयर कर रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट
चेंज। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 111वें नंबर पर आता है। फिर इसी के साथ साथ वो कौन सा पहला बैंक बन गया या फिर पहला कौन सा लेंडर बन गया टू ऑफर ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड? तो ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड ऑफर करने वाला वो पहला बैंक या लेंडर कौन सा है? यस बैंक। ठीक है। फिर आईएमएफ के द्वारा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रेज कर दी गई फॉर फिस्कल ईयर 24? तो इट हैज बीन रेज टू 6.3%, जो कि पहले 6.1% थी। इसी के साथ साथ जरा बताओ, अभी रिसेंटली जियो मार्ट ने किनको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो जियो मार्ट ने एमएस धोनी को अभी यहां पर अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा। इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली किनको साउथ इंडियन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? विजय कुरियन। विजय कुरियन को यहां पर ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया साउथ इंडियन बैंक का। डॉल्फिन को स्टेट एनिमल डिक्लेयर किसके द्वारा करा गया है? तो यूपी के द्वारा डॉल्फिन को अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया, मार्क करेंगे। देन इसी के साथ साथ 16th एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस कहां पर हुई? कोची में। आई रिपीट, कोची केरला में आपकी 16वीं एग्रीकल्चर साइंस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली। फिर एक मेगा वेयरहाउस फैसिलिटीज कमीशन किया गया दिल्ली में, किस एयरलाइन के द्वारा? एयर इंडिया के द्वारा। ठीक। फिर इसी के साथ बताओ, अभी रिसेंटली लेक लड़की स्कीम, लेक लड़की स्कीम, ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया लेक लड़की स्कीम। देन इसी के साथ साथ बताओ, अभी रिसेंटली ए हेल्प ये प्रोग्राम किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? झारखंड में लॉन्च किया गया ए हेल्प नाम से। ठीक है। फिर इजराइल में हम जानते हैं अभी काफ़ी वॉर चल रही है इजराइल और हमास के बीच, तो इजराइल से जो इंडियंस हैं उनको इवैक्यूएट करा गया है, और जो मिशन लॉन्च किया गया, जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उस ऑपरेशन का नाम क्या रहेगा यहाँ पे? टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम इजराइल। तो वो है ऑपरेशन अजय, वो है ऑपरेशन अजय, मार्क करेंगे। फिर अभी ह्यूरन रिच लिस्ट आई है, ह्यूरन रिच इंडिया 2023 की लिस्ट आई, इसमें टॉप किसने किया? मुकेश अंबानी ने। इसरो के साथ किस क्लाउड प्लेटफॉर्म ने टाई अप किया ताकि उनकी एआई कैपेबिलिटीज पे बढ़ावा आ सके? AWS के साथ। फिर अभी इंडियन फुटबॉल टीम को ऑफिशियली स्पॉन्सर कौन सी एयरलाइन कर दिया? फिर ऑफिशियल एयरलाइन कौन सी हो गई है? वो है इंडिगो। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ बताएंगे स्किल्स ऑन व्हील्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? धर्मेंद्र प्रधान एंड ओम बिरला जी के द्वारा मिलकर यहाँ पे स्किल्स ऑन व्हील्स को लॉन्च किया गया। IIT कानपुर ये किस बैंक के साथ टाई अप कर रहा है ताकि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके? तो वो है ICICI बैंक के साथ मिलके। फिर इसी के साथ साथ अभी किस रेलवे स्टेशन का नाम रीनेम कर दिया गया? कैप्टन तुषार महाजन के नाम के बिहाफ पे। तो वो है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके किन के नाम के बिहाफ पे रख दिया गया है? कैप्टन तुषार महाजन। फिर किस स्टेट में 50,000 रुपये दिए जाएंगे टू द डॉटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स? वो है हरियाणा में। एंड हरियाणा में ही याद रखेंगे ई भूमि पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। अगर पूछा जाए 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ये कहाँ पर होगी? तो मुंबई में हमें देखने को मिलेगी 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। नेक्स्ट, देन टेल मी recently how many tiger reserves are there in India and where was the last? So it was in Rajasthan, and India has a total of 54 tiger reserves in India, right? And it was NTCA, National Tiger Conservation Authority, that has approved the 54 tiger reserve in Rajasthan. Then which state or which city secured the first position in Swachh Vayu Sarvekshan 2023? It is Indore, right? Then apart from this, tell me recently 6th National Conference on E-Governance where was held? Where it was held? In Indore. 6th National Conference on E-Governance. Then next, tell me recently which state has emerged as the top state in the Nutrition Awareness Index? So in the Nutrition Awareness Index, it is your Punjab that secured the top position. Then which state has recently issued notification banning plastic water bottles? Banning of the plastic water bottles. So they were banned by which state? It was banned by
Assam government. Correct. Next, tell me recently which organization has developed India's first catalyst to curb NOx emissions from power plants. So which is it? It is your BHEL. They have developed India's first catalyst to curb the nitrous oxides emissions in the power plants. नेक्स्ट बताएंगे अभी रिसेंटली विस्तारा किससे मर्ज कर रहा है? एयर इंडिया से मर्ज कर रहा है. देन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी 3 साल की एक पार्टनरशिप करी किस कंपनी के साथ? मेटा के साथ, जो कि फॉर्मली नोन एज फेसबुक. फिर अभी S20 कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? यूपी में हुई थी. किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई? जितेंद्र सिंह के द्वारा इनॉग्रेट की गई. देन अभी बताएंगे किस स्टेट में हर ट्यूसडे को कार फ्री डे मनाया जाएगा? करनाल में. करनाल का नाम आते ही क्या याद रखेंगे? हरियाणा में. ठीक है. फिर इसी के साथ साथ सैटरडे को, हर सैटरडे को स्कूल की छुट्टी बोल दी गई. किस स्टेट के द्वारा? नागालैंड के द्वारा. देन फिर यहीं पे याद रखेंगे वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराजा स्टैचू इंस्टॉल किया गया एट G20 समिट वेन्यू, जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में. कहाँ पर है? भारत मंडपम में. ठीक है. वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराजा स्टैचू. फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जैद चैरिटी मैराथन, इनॉग्रल एडिशन ऑफ जैद चैरिटी मैराथन. ये कहाँ पर होगी इनॉग्रल एडिशन? तो ये केरला में हमें देखने को मिलेगा. फिर बंगाल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाएगा. ये याद रख के चलेंगे. नेक्स्ट अगर पूछा जाए गृहा लक्ष्मी स्कीम, गृहा लक्ष्मी स्कीम ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? तो कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई. देन अगर पूछा जाए किस स्टेट के द्वारा 27% रिजर्वेशन देखने को मिल रही है ओबीसी में इन देयर लोकल बॉडीज जैसे पंचायत, तो किस स्टेट के द्वारा? गुजरात के द्वारा. देन अभी नीति आयोग ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन अप किया या साइन किया एक MOU, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना उनकी ट्रैकिंग की जा सके? तो वो रहेगा नीति आयोग अलॉन्ग विद UNDP. देन किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया या फिर इंडिया के द्वारा पहला एडिशन होस्ट किया गया ग्लोबल इंडिया AI का? राइट, ग्लोबल इंडिया AI का, जो कि अभी अक्टूबर में होगी. देन पिंक टॉयलेट्स की अगर बात की जाए, पिंक टॉयलेट्स ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा के द्वारा, पिंक टॉयलेट्स. फिर इसी के साथ साथ बताएंगे ज़रा अभी रिसेंटली वन नेशन वन इलेक्शन, इसके लिए एक पैनल सेटअप किया गया और इस पैनल को हेड कौन कर रहे हैं? वो है रामनाथ कोविंद जी. सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ. So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.